अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज 7 रजब 1443 हिजरी, 9 फरवरी 2022 ईस्वी, 26 गते माघ 2078 विक्रमी, बुध का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक़ का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यह प्रोग्राम आप रोज़ाना जनकनंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद, फिर एक खूबसूरत सी नज़्म और आखिर में एक आलिम का खिताब समाअत फरमाएंगे। तो लीजिए सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै सुम्म इला रब्बिहिम युहशरून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशइल्लाहु युज़्लिल्हु व मन यशअ यजअल्हु अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु वग़ैरल्लाहि तदऊन इन कुन्तुम सादिक़ीन। बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुश्रिकून। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बाद हो एक खूबसूरत सी नज़्म समाअत फरमाएँ। कलाम सालिक बस्तवी का, आवाज़ से पिरोया है नूरुद्दीन साहिल ने। नेकियों के जो तलबगार हुआ करते हैं, नेकियों के जो तलबगार हुआ करते हैं, हर बुरी बात से बेज़ार हुआ करते हैं, हर बुरी बात से बेज़ार हुआ करते हैं। जामे उल्फत से जो शर्मसार हुआ करते हैं, आदमियत के रवादार हुआ करते हैं। कामयाबी नहीं पाते कभी सोने वाले, कामयाबी नहीं पाते कभी सोने वाले। कामरानों की बेदार हुआ करते हैं, कामरानों की बेदार हुआ करते हैं। नेकियों के जो तलबगार हुआ करते हैं, खादिम
माना लिए जज्बा है जो दिल में अपने कौम मिल्लत के वो सरदार हुआ करते हैं। जो गुनाहों पे बहा लेते हैं अपने आंसू, जो गुनाहों पे बहा लेते हैं अपने आंसू, रब के महबूब गुनहगार हुआ करते हैं। नेकियों के जो तलबगार हुआ करते हैं। दौरे हाजिर में जफा उन पे हुआ करती है। दर हकीकत जो वफादार हुआ करते हैं। खोए रहते हैं जो फनकारी में हर दम सालिक, खोए रहते हैं जो फनकारी में हर दम सालिक, आगे चल कर वही फनकार हुआ करते हैं। नेकियों के जो तलबगार हुआ करते हैं। दोस्तों ये प्यारी सी नज़्म सालिक बस्तवी एम ए हफीज़ुल्लाह के हैं। आप नूरुद्दीन साहिब की आवाज़ में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम साथियों दोस्तों, आज का खिताब है फज़ीलतुल शेख डॉक्टर शाहिद मुबीन नदवी साहब का। उनका मौजू है माह रजब की बिदआत। तो लीजिए डॉक्टर साहब से उनका खिताब समाअत फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हमारा खालिक़ व मालिक है, आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला और कुल कायनात का तन्हा पालनहार है। वो वहदहू ला शरीक लहू है। पूरी इस कायनात को उसने खल्क़ किया और वही तन्हा मुदब्बिर और मुंतज़िम है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुन लो उसी का काम है पैदा करना और उसी का काम है इस दुनिया को चलाना। अल हय्यु अल क़य्यूम, वो ज़िंदा व जावेद है और पूरी इस निज़ाम हस्ती को तन्हा थामे हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद दुरूद और सलाम हो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीय्यीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। आपकी ज़ात पर अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया और फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत मैंने तुम पर पूरी कर दी और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया।
अल्लाह का दुरूद और सलाम, उसकी रहमतें बरकतें हों तमाम सहाबा कराम और सहाबियात पर, कुल मोमिनीन मुवहिदीन मुवहिदात पर। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत तिलावत की है। आयत नंबर 36 है। ये रजब का महीना चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतअय्यन कर दिए। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ फरमाई उसी वक्त से। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, और इसके अंदर जो 4 महीने हैं वो हुर्मत वाले महीने हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है, बिल्कुल सीधा। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, और इसके अंदर अपने आप पर जुल्म मत करो। तो ये जो 4 महीने हैं ये हुर्मत वाले महीने हैं। अहले अरब भी इनका बड़ा एहतराम किया करते थे। जो आपस में वो जंगें लड़ा करते थे, कत्ल व गारतगरी किया करते थे, लूट मार उनका शेवा था। लेकिन जब ये 4 महीने होते थे तो इनके अंदर वो लूट मार से बाज आ जाते थे और इन महीनों को खोल दिया जाता था कि लोग खाने काबा के लिए आएँ और उसकी ज़ियारत करें, तवाफ़ करें, इबादत करें। चुनांचे ये 4 महीने नहायत ही फजीलत के हैं, नहायत ही अफजल हैं। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रग़बत करनी चाहिए, माआसी से, गुनाहों से बचना चाहिए, शिर्क और बिदआत को समझना चाहिए और अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि रजब के इस महीने को लोगों ने बड़ी बिदअतों वाला महीना बना रखा है। इस महीने के अंदर लोगों ने ऐसी ऐसी बिदअतें ईजाद कर रखी हैं जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन नाजिल फरमाया, जिसको मुकम्मल फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया हूँ। लेकिन लोगों को, जो बिदअत पसंद लोग थे, उनको ये बात पसंद ना आई और इसके अंदर उन्होंने बेशुमार बिदअतें ईजाद कर रखी। बल्कि सही माने में पूरे दीन इस्लाम के चेहरे को इन्होंने बिगाड़ रखा है इन बिदअतियों ने। अल्लाह की कसम, वो इस्लाम जो अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था, उस इस्लाम को देखिए किस कदर खूबसूरत उसका चेहरा है, किस कदर शानदार इस्लाम है वो। और उसके बाद अपने मुल्क के अंदर देखिए इस्लाम को, तो आपको नज़र आएगा इस कदर उसका चेहरा बदतरीन बना दिया गया, मकरूह बना दिया गया। वो तमाशे हैं, वो ढोल है, वो रक़्स है, वो नाच गाना है। इस तरह से उसके अंदर बिदअतें दाखिल कर दी गई कि इस्लाम के चेहरे को बिल्कुल दागदार कर दिया गया और असल तालीमात को छुपा दिया गया। जो सुन्नतें हैं वो छुपती चली गई और ये बिदअतें हैं, इसकी तारीकियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये इन बिदअतियों की वजह से हुआ। जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते, जो अल्लाह ने फ़र्ज नमाजें की हैं, जो रोज़ों की पाबंदी नहीं करते रमज़ान के, जिसको अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया है, मगर बिदअतों के नाम पर वो ऐसी ऐसी नमाजें पढ़ते हैं और मखसूस रोज़े रखते हैं और ऐसे ज़िक्र व अज़कार उन्होंने बना रखे हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान ही नहीं फरमाया। बल्कि जैसे ही रजब का चांद नज़र आ जाता है, लोग एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ ज़ईफ़ हदीसों में मरवी है, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए। और इसके बाद एक बिदअत जो रजब के महीने की है,
वो है सलातुर रगाइब के नाम से। सलातुर रगाइब ये नाम रग़बतों वाली नमाज। रजब के महीने की जो पहली जुमेरात होती है उसके दिन रोज़ा रखा जाता है और उसके बाद जो जुमे की शब है उसमें मगरिब से इशा के दरमियान ये नमाज अदा की जाती है 12 रकातों के साथ, जिसमें सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ी जाती है और 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है और उसके बाद नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा एक दुरूद पढ़ा जाता है जो ख़ुद से बनाया हुआ है और उसके बाद और भी औराद और वज़ाइफ पढ़े जाते हैं और अक़ीदा ये रखा जाता है कि इस नमाज से हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए। ये सलातुर रगाइब के नाम से ये नमाज बिदअतियों के यहाँ बहुत चल रही है। अल्लाहु अकबर। सहाबे कराम तो इस नमाज से वाकिफ़ न थे। खुद अल्लाह के रसूल जिन पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नमाज न पढ़ी। आपके सामने तरबियत पाने वाले अजीम सहाबे कराम जो खैर के कामों की तरफ आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने तो ये नमाजें ना अदा की। अफसोस की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल के बाद इस नमाज को ईजाद किया गया और उसकी बड़ी फजीलतें बनाई गईं और उसके लिए बड़ी हदीसें गढ़ी गईं। अल्लाह के रसूल के नाम पर झूठ बोला गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इबादत मशरूअ फरमाई है, जो अपने नबी के वास्ते से पूरी दुनिया को बता दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ऐलान कर दिया, बस वही इबादत है, वही मशरू है। अपनी मर्जी से अगर कोई इबादत करना चाहे तो अल्लाह के यहां वो गुनहगार होगा। अपनी मर्जी से आप नमाज पढ़नी चाहें, अपनी मर्जी से रोजा रखना चाहे, अपनी मर्जी से आप जी चाहे अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करें, यह हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु। और जो दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और तरीके को अपनाएगा तो अल्लाह के यहाँ वो कबूल ना किया जाएगा। वह हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। लिहाजा नमाजें उस तरह से पढ़नी है जैसे अल्लाह के रसूल ने सिखाई और उन्हीं नमाजों की फजीलत आपको मालूम होनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने बताई है। अपनी मर्जी से गढ़कर लखी नमाज बना लेना और हजारी नमाज बना लेना और ये कह देना कि इस नमाज के पढ़ने से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं या 1000 नमाजों का सवाब मिलता है या 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है, ये बहुत इंतहाई गलत बात है और ये इस्लाम से दूर जाने के मुतरादिफ है। वो रास्ता जो अल्लाह के रसूल ने बताया है, आप उससे दूर जा रहे हैं, किसी और के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। ज़रा सोच लीजिए कि कितना फ़र्क है दोनों में, मशरिक़ में और मगरिब में, पूरब में और पश्चिम में। एक रास्ता वो है जो पूरब की तरफ जाता है, एक रास्ता वो है जो पश्चिम की तरफ जाता है। नबी के रास्ते को छोड़कर जो किसी और के रास्ते की तरफ जा रहा है वो हरगिज़ हिदायत का रास्ता नहीं है, नजात का रास्ता नहीं है, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का रास्ता नहीं है। याद रखना चाहिए। इसी तरह से एक बिदअत और है, रजब का उम्रा करने की बड़ी फजीलत बयान की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में उम्रा करने की फजीलत बयान की, लेकिन लोगों ने रजब के अंदर उम्रा करने की फजीलत गढ़ रखी है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कोई उम्रा नहीं किया। ज़रा आप देखें तो कैसे मुसलमान हैं वो। अल्लाह के नबी ने तो रजब में कोई उम्रा नहीं किया, आपने उसकी कोई फजीलत बयान नहीं फरमाई, लेकिन लोग हैं जो रजब के अंदर मखसूस तौर पर उम्रा कर रहे हैं और उसको बड़ा बाइसे सवाब समझ रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी मनगढ़ंत रिवायतें। बिदअत का मामला यह है
कि बिदाती जो होता है शैतान मरदूद, जिसके दिमाग को घुमाता और चकराता फिरता है, वो अपनी बिदातों की तरफ बड़ा रागिब होता है, क्योंकि शैतान तो रोकने वाला है ही नहीं, शैतान तो उसको और ज़्यादा आमादा करने वाला है। आप अभी नमाज के लिए ये जुमे की नमाज है, इसकी फर्जियत है, आप इसके लिए पढ़ना चाहें, शैतान बड़ा आपको रोकेगा, बहुत मना करेगा आपको। अरे कहाँ जा रहे हैं, ठंडक हो रही है, और आप कैसे नहाएंगे, और आप कैसे जाएंगे, और ये काम पड़ा है और फला काम पड़ा है, अच्छा थोड़ी देर में चले जाना, अच्छा थोड़ी ताखीर से चले जाना। किसी तरह से बंदे को नमाज ना पढ़ने दिया जाए, शैतान की पूरी कोशिश होती। बाजों के ऊपर वो कामयाब भी हो जाता है कि वो अपने घर से चलते हैं और मालूम हुआ कि जुमा की नमाज खत्म हो गई, रुखसत खत्म हो गई, वो अभी आधे रास्ते में है कि जुमे की नमाज हो गई, खत्म। बाज लोगों के ऊपर शैतान इस तरह हमला करता है कि जुमे की नमाज में आते हैं बिल्कुल आखिरी वक्त में, जिसकी फजीलत से वो महरूम रह जाते हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे में पहले आने की जो फजीलत बयान की है, इतना सवाब मिलेगा और इतना सवाब मिलेगा, उससे महरूम हो गए। शैतान किसी न किसी तरह उस पर अपना अमल कर देता है कि पहले तो कोशिश करता है कि नमाज ही ना पढ़ने पाए, और अगर वो पढ़ भी रहा है तो चलो अच्छा बिल्कुल आखिर में आए, और वो जो आखिर में भी नमाज पढ़ रहा है उसमें भी खुशू खुजू उससे छीन लिया जाए और दुनिया भर की बातें उसे याद दिलाई जाए। लेकिन जब बिदात का मामला आता है तब देखिए जरा सा कितना लोग पुरजोश हो जाते हैं और कितनी बड़े हौसले के साथ, बड़ी उमंगों के साथ और नए जज्बे और जोश के साथ अपनी बिदातों को अंजाम देते हैं, क्योंकि शैतान मरदूद तो रोकने वाला है ही नहीं, वो तो चाहता है कि आप ऐसे ही करें ताकि अल्लाह की नाराजगी। इसी तरीके से रजब के कूंडे रखे जाते हैं, 22 रजब के कूंडे जो लोगों के दरमियान मशहूर हो गए। उस दिन खीर पकाई जाती है, पूड़ियाँ तली जाती हैं और उनके ऊपर गैरुल्लाह के लिए नजर नियाज किया जाता है, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। ये नज़र अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह के लिए होनी चाहिए, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक के नाम के ये कूंडे रखे जाते हैं। और आपको हम बता दें कि ये इमाम जाफ़र सादिक की तो उसमें विलादत उनकी साबित भी नहीं है। 22 तारीख को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस दिन उनकी शहादत हुई थी, उनकी वफ़ात हुई थी। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वफ़ात हुई थी, उस दिन शिया बड़े खुश हुए थे, राफ़िज़ियों के यहाँ बड़ी खुशी मनाई गई थी, लिहाजा उस खुशी को उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक के नाम मंसूब करके लोगों में राइज कर दिया, और उसके लिए झूठी बातें गढ़ी गई कि अगर कोई जाफ़र सादिक की नज़र मान ले, और इमाम जाफ़र सादिक के नाम पर रिवायत गढ़ी गई कि जो शख्स मेरे नाम का ये कूंडे रखे और उसके बाद दुआ मांगे और पूरी ना हो तो मैदान महशर में मेरा गिरबान पकड़ ले, इस तरह की नऊज़ बिल्लाह बातें। देखिए शैतान मरदूद ने इंसान को कैसे, एक मुसलमान को कैसे लगा दिया शिर्क के अंदर, कैसे लगा दिया कि वो शिर्क करे जिसके अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। गैरुल्लाह के नाम पर नज़र नियाज हो रहा है, 22 रजब के कूंडे मनाए जा रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक के नाम के नियाज हो रही है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और इसके बारे में रिवायतें गढ़ी गई, किस्से गढ़े गए, कहानियाँ गढ़ी गई। और आपको हम बता दें कि बिदअतें जितनी भी हैं उसके पीछे बड़ी कहानियाँ मशहूर की गई, क्योंकि दिमाग, जो इंसान का दिमाग होता है वो कहानी किस्सों से बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाता है, लिहाजा उसके सामने ऐसे ऐसे कि फ़ला ने ये 22 रजब के कूंडे रखे तो उसको ये फ़ायदा हुआ और फ़ला को ये फ़ायदा हुआ, और उसने नहीं रखे, इसका इनकार किया तो उसको ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। इस तरह के नाम पर लोगों को डरा के, खौफ में मुब्तला करके और उसके अंदर रग़बत दिलाकर इस शिर्क की तरफ डाल दिया गया। लोगों को जहन को फेर कर इस 22 रजब के कूंडे की तरफ डाल दिया गया कि ये मुसलमानों का गिरोह जो कुफ्र और शिर्क से बेजार के लिए है, बेजारगी के लिए है, उसे इनकार के लिए है, जिसने बुतों की पूजा से इनकार कर दिया, जिसने गैरुल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया, वो मुसलमान आज जाफ़र सादिक के नाम की नज़र मान रहा है। वही मुसलमान वो नमाज पढ़ रहा है, उस तरीके पर नमाज पढ़ रहा है जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई नहीं। वो रोज़ा रख रहा है, लेकिन वो रोज़ा रख रहा है जो अल्लाह के नबी ने बताया नहीं। याद रखिए, किसी भी दिन की फजीलत
अपनी तरफ से गढ़ लेना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान लगाना है, तोहमत लगाना है। यह अपनी तरफ से गढ़ लेना है, अपनी तरफ से बना लेना है। अपनी तरफ से गढ़ने और बनाने की शरीयत के अंदर इजाजत नहीं है। मेराज का जश्न मनाया जाता है 27 रजब को। फतहुल बारी जो बुखारी शरीफ की शरह है उसके अंदर मेराज की तारीख के सिलसिले में 10 अक़वाल नक़ल किए गए हैं। यह बात साबित ही नहीं है कि 27 तारीख को आपकी मेराज हुई। फिर आप देखें कि उस 27 तारीख को लोग जश्न मनाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, घर और कूचे महल्ले सजाते हैं और उसके बाद उसके अंदर बड़े तमाशे होते हैं और लोग रात में इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। ख़ास तौर से अल्लाह की पनाह ये क्या हो रहा है? ये वो दीन तो नहीं है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी ही बार ये 27 रजब आया और गया। वो सहाबे कराम जिनको आपने मेराज का वाक़या सुनाया, वो सहाबे कराम जिन्होंने आगे बढ़कर आपकी तस्दीक की, वो सहाबे कराम जो मेराज के वाक़ये को आपकी ज़ुबान मुबारक से सुनकर दूसरों तक पहुँचाने वाले थे, उन्होंने तो कोई जश्न न मनाया। उन्होंने तो उस दिन कोई मखसूस इबादत नहीं की। उस दिन उन्होंने तो कोई रोज़ा नहीं रखा। उस दिन उन्होंने तो उसकी कोई फजीलत नहीं बयान की। हाय अफसोस, सद अफसोस इस मुसलमान पर जो दीन से इस कदर दूर हो गया है कि अपनी तरफ से शरीयत गढ़ रहा है, अपनी तरफ से चीज़ों को बना रहा है। और शैतान यही तो चाहता है, शैतान मरदूद यही तो चाहता है कि तुम उस दीन पर मत चलो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए हैं। तुम उस दीन पर चलो जो हम बता रहे हैं, हम गढ़ रहे हैं, हम बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। हमने इंसान के सामने दोनों रास्ते खोल दिए हैं, चाहे वो उस रास्ते की जुस्तजू करके वो शुक्रगुजार बंदा बन जाए और चाहे वो राह कुफ्र इख्तियार कर ले। अल्लाह ने फरमाया, इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी कामयाबी की जमानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है, उनके बताए हुए इरशादात में है, उनकी सुन्नतों में है, जिसको खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और उनके सहाबे किराम ने किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने किया। लेकिन ये बिदातें ना तो नबी ने की, ना नबी ने बताई, ना उनके सहाबा ने की, ना उनके सहाबा ने बताई। यहाँ लोगों ने अपनी मर्जी से उसको गढ़ रखा है और उसको कर रहे हैं। यह नमाज बाइसे सवाब नहीं, बाइसे अजाब है। यह रोज़ा बाइसे सवाब नहीं, बाइसे अजाब है। इस रोज़े से अल्लाह राज़ी नहीं होता, इस नमाज से अल्लाह राज़ी नहीं होता, बल्कि उस पर सज़ा देता है, उस पर अजाब देता है। क्योंकि तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ दिया, अपना तरीक़ा तुमने अपना लिया। शैतान मरदूद का बनाया हुआ, उसका गढ़ा हुआ, उसका सुझाया हुआ तरीक़ा तुमने अपना लिया। ये मेराज के वाक़यात जो अल्लाह के नबी ने फरमाए हैं, उस दिन कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई सहाबी ने कोई जश्न नहीं मनाया। सहाबे कराम तो अल्लाह के रसूल की चश्म अबरू के मुंतज़िर रहा करते थे, आपकी ज़ुबान मुबारक से निकले हुए कौल के मुंतज़िर रहा करते थे कि आप कब कहें कि इसकी ये फजीलत है और उसकी फजीलत के लिए वो तैयार हो जाए। सहाबे कराम का मामला तो ये था कि जब वो खैर की कोई बात सुन लेते थे तो अमल करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाते थे। वहाँ लैतो लाल नहीं था, वहाँ काहिली, सुस्ती, गफलत नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि सहाबे कराम की ज़िंदगी में रजब के सिलसिले में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती। रजब की पहली तारीख को एक हज़ारी नमाज पढ़ी जाती है, जिसके बारे में यह अकीदा रखा जाता है कि अगर किसी ने ये रजब की पहली तारीख को ये नमाज पढ़ ली तो उसके 1000 साल के बराबर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, मेरी वालदा अल्लाह उनकी रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, पहले
जब वो नहीं जानती थीं तो इस नमाज का बड़ा एहतिमाम किया करती थीं। और मैं अपने महल्ले में भी देखता था कि वो औरतें जो कभी नमाज नहीं पढ़ती हैं वो आकर हमारी वालिदा से उसका तरीक़ा पूछती थी कि ये नमाज कैसे पढ़ी जाए और कि किस तरीक़े से की जाए। तो हम देखते थे कि महल्ले में जो औरतें कभी नमाज ही नहीं पढ़ती थीं, लेकिन इस नमाज के लिए वो बहुत तैयार रहती थी, नहा धोकर तैयार होकर, बिल्कुल। क्यों? 1000 साल की नमाज का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे मुसलमानों को जो बेचारे हैं सीधे साधे हैं, जो वाकई अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह के नबी ने यह तरीक़ा नहीं बताया है, ये तो शैतान मरदूद का सुझाया हुआ तरीक़ा है। तुम किस रास्ते पर जा रहे हो? उस रास्ते पर तुम हो ही नहीं जिस रास्ते पर अल्लाह के रसूल ने तुमको छोड़ा था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया था वो तरीक़ा तो है ही नहीं। मुर्दों की तरफ से सदक़ात और खैरात किए जाते हैं इस माह में ख़ास तौर से, ये भी बिदअतों में शामिल है। इसी तरीक़े से ऐसी ऐसी दुआएं लोगों ने ईजाद कर रखी हैं। कभी वो जो पाकिस्तानी पंचसूरा नाम से किताब चलती हैं, दुकानों पर मिलती हैं, ज़रा उसके अंदर आप देखें, ऐसे ऐसे वज़ाइफ मिलेंगे, ऐसे ऐसे औराद मिलेंगे, ऐसे ऐसे दुरूद शरीफ मिलेंगे जिनकी बड़ी फजीलत। दुरूद लखी आप एक बार पढ़ लीजिए, 1 लाख बार दुरूद पढ़ने का सवाब। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने तो ये सब नहीं सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम ने तो इसको रिवायत नहीं किया। फिर वो कौन बदमाश किस्म के जहन हैं जिन्होंने इसको तैयार किया बैठकर? ऐसे मक्कारों और ऐसे अय्यारों और ऐसे बदमाशों से बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। जो औराद बनाते हैं, जो वज़ाइफ बनाते हैं, जो दुरूद गढ़ते हैं और फिर उसकी फजीलत बनाते हैं, जो नमाजें गढ़ते हैं फिर उसकी फजीलत बनाते हैं, इसको ऐसे नमाज पढ़ी जाए, इसमें इतनी बार, इसमें 3 मरतबा लैलत सूरतुल क़द्र पढ़ी जाए, इन्ना अंज़लना पढ़ी जाए, और इसके बाद इसमें 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए, 70 मरतबा ये दुरूद पढ़ा जाए। ये सब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सब नहीं बताया। कुरान और हदीस तो खामोश, किताब और सुन्नत के अंदर कहीं जिक्र नहीं, लेकिन मुआशरे के अंदर ये सब चीज़ें फैली हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको इन चीज़ों से महफूज रखे। बिदअतों के अंदर, हाँ, 27 तारीख़ को, 27 रजब को, जो कि एक रोज़ा भी रखा जाता है जिसे लखी रोज़ा कहते हैं, और जिसके बारे में उनका गुमान ये है कि इस रोज़े के रखने से 1 लाख रोज़ों का सवाब मिलता है। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये सब गुनाह की चीज़ें हैं। उस रोज़े के रखने में सवाब नहीं मिलता, गुनाह मिलता है, अजाब मिलता है। आदमी और अल्लाह के अजाब में पड़ जाता है, क्योंकि उसने वो तरीक़ा ईजाद किया जो अल्लाह ने नहीं बताया था, उसने अपनी मर्ज़ी से ईजाद किया। इसी तरह से बुर्राक की तस्वीर बनाई जाती है, एक घोड़े की शक्ल, उसके 2 बाजू और चेहरा एक खूबसूरत औरत का बनाया जाता है। यह बुर्राक की तस्वीर बनाई जाती है। घरों के अंदर कैलेंडर की शक्ल में टांगी भी जाती है, जहां पर कूंडे होते हैं वहां पर रखी भी जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तस्वीरों की तो बेइंतहा अल्लाह के रसूल ने मुमानियात फरमाई थी, यहां तो लोगों ने बुर्राक की ही तस्वीर बना डाली। अस्तगफिरुल्लाह। ये सब बिदअत और शिर्क है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसी तरीके से 6 रजब को जाते हैं अजमेर के अंदर, उर्स करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चीख चीख कर दुआएं मांगते हैं, मिन्नतें मुरादें मांगते हैं, नजर न्याज करते हैं, खुल्लम खुल्ला शिर्क में गिरफ्तार होते हैं, खुल्लम खुल्ला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ऐसे तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और उन्हें शिर्क के दलदल से अल्लाह ताला निकाल ले। आय अल्लाह तो उनके हिदायत फरमा दे, उनके सामने अपने नबी के तरीक़े को रोशन फरमा दे। या अल्लाह अपने फजलो करम से ऐसे लोगों के अंदर उनके जहन को खोल दे कि वो कुरान और सुन्नत को समझ सके, वो अल्लाह के रसूल की बातों में और दूसरों की बातों में फ़र्क को समझ सके। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, माह रजब की फजीलत या उसके रोज़े की फजीलत या उसके किसी मखसूस दिन की फजीलत में कोई सही हदीस वारिद नहीं है।
जो हुज्जत हो। और यही बात मुझसे पहले इमाम इस्माइल अल हरवी ने फरमाई है, यह तबयीनुल अजब के अंदर उन्होंने बयान किया। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह नैलुल अवतार में फरमाते हैं, रजब के मुतालिक जितनी रिवायात पेश की जाती हैं वो सब की सब वाही और गैर मोतबर हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन सब को मौज़ूआत में शुमार फरमाया है, गढ़ी हुई, अपनी तरफ से बनाई हुई। मेरे भाइयों, दीन वो है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। दीन वो नहीं है जो लोगों ने बना रखा है। कुरान पाक में सूरह आराफ में फरमाया गया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारा जा रहा है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उस दीन को छोड़कर अपने अपने औलिया की, अपने अपने वलियों की पैरवी मत करो। क़लीलन मा तज़क्करून, मगर ये बात तुम बहुत कम समझते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सही दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे गुनाहों की बख्शिश फ़रमाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इससे भी आगे बढ़कर हमें पहले किताब व सुन्नत को पढ़ने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से हमारी ख़ताओं को, लग़ज़िशों को, गुनाहों को माफ़ फ़रमा। या अल्लाह कुल मोमिनीन कुल मोमिनात पर फरमा। या अल्लाह अपने फजल व करम से खैर और बरकत की हवाएं चला दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान अता फरमा। या अल्लाह ईमान से सीनों को मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह अपने फजल व करम से इन दुआओं को कबूल फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।